फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद चिराग में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई की जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, उसमें हम अब आज से हिंदी की रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिंदी की रिवीजन सीरीज में आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अब क्लास 10th में हम लोग सीनियर लेवल में पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्यों को क्या कहते हैं? वाक्य का मतलब क्या होता है कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। कि ये एक शब्द है, तो ये राम जो एक शब्द है, इसके हम ये जो सार्थक समूह है, इसे ही हम एक वाक्य कहेंगे। इसमें एक कर्ता है जहाँ इसमें हमें एक सही मायने से दर्शाया गया है कि किसके ऊपर बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है। तो जहाँ हमें इन सभी चीज़ों का भान हो, हमें ज्ञान हो, उसे ही हम शब्दों के सार्थक समूह कह सकते हैं, जिसका नाम है वाक्य। अब वाक्य के 3 प्रकार हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को जटिल वाक्य भी कहते हैं। जहाँ एक ही कर्ता, एक ही क्रिया हो, वहाँ सरल वाक्य होता है। जैसे विराज लिखता है, तो विराज यहाँ कर्ता हो गया। राज काम करता है, तो राज यहाँ एक ही है, तो यही एक कर्ता हो गया। तो ज़्यादा परेशानी सरल वाक्य समझने में नहीं होती है, ज़्यादा परेशानी इन 2 वाक्यों को समझने में होती है। देखते हैं हम लोग सेकंड अपना वाक्य जो है, जहाँ 2 स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय आदि बोधक व्याधिकरण से जुड़े हो, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। व्याधिकरण मतलब होता है कि किसी एक शब्द से 2 स्वतंत्र वाक्य जुड़े हों, उसे ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, माँ बाजार गई और सब्जियां लाई, तो यहाँ जो और है ये 2 स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ रहा है। तो जो जोड़ने का काम करता है उसे हम समुच्चय आदि बोधक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कंजंक्शन बोलते हैं। आप चाय पियेंगे या कॉफी, तो यहाँ या जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो जोड़ने का काम कर रहा है उसे हम व्याधिकरण बोलते हैं। यहाँ 2 स्वतंत्र उपवाक्य हैं जो कि व्याधिकरण से जुड़े हुए हैं, तो ये हम उन्हें संयुक्त वाक्य कहेंगे। इसमें ये 1 मार्क्स से जो क्वेश्चंस आते हैं, जोड़ने के लिए जो योजक शब्द हम उनका यूज़ करते हैं, तथा, एवं, अतः, किंतु, परंतु या अन्यथा, इन सभी योजकों का हम लोग यूज़ करते हैं वाक्य परिवर्तन में। जब क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे क्वेश्चन? इस सरल से संयुक्त में कीजिए, संयुक्त से मिश्र में कीजिए, या मिश्र से संयुक्त में कीजिए। तो हमें एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना होगा। तीसरा है हमारा मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य, दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित हो, वहाँ मिश्र वाक्य होता है। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य, दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित हो, वहाँ मिश्र वाक्य होता है। इन्हें हम व्याधिकरण से जोड़ते हैं। इसमें भी हमने व्याधिकरण से जोड़ा, इसमें भी हम व्याधिकरण से ही जोड़ेंगे, किंतु यहाँ एक मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित होता है। एक मुख्य है और दूसरा उस पर आश्रित है, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, तो जैसे जो शब्द है यहाँ, ये जो जैसे जो शब्द है, इसने इन 2 वाक्यों को जोड़ने का काम किया। तो जो जोड़ने का काम करता हूँ मैंने आपको बताया व्याधिकरण, यानी कि उसे हम समुच्चय आदि बोधक कहते हैं। ये इसकी जो है हेडलाइंस हैं, इन्हें मैं आपको इस तरह बताता हूँ। पहचान मिश्र वाक्यों को हम कैसे पहचानते हैं कि इसमें मिश्र वाक्य है? कि वह, जिसे, उसे, ऐसा, ज्यो यो, तथापि, जितना, उतना। इन जो व्याधिकरणों से हम जोड़ते हैं किसे मिश्र वाक्य, कि ये मिश्र वाक्य है कि सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। तो ये मिश्र वाक्य की पहचानने का तरीका है, और यहाँ जो मैंने लिखा है ये सरल वाक्य को पहचानने का तरीका है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैं आपको इसके PDF डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि ये संयुक्त वाक्य क्या है, ये मिश्र वाक्य क्या है। अब आते हैं हम लोग अपने मिश्र वाक्य के भेद में। मिश्र वाक्य के 3 भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसकी वीडियोस आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगी। तब तक के लिए आप सभी इन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज आगे और नई वीडियोस लाती रहेगी। थैंक यू सो मच।